Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. In this video I will tell you about hydrocarbon fuel cell, so let's get started. हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली फ्यूल सेल क्या होता है. Electrochemical devices in which chemical energy of fuel is directly converted into electrical energy means ऐसी electrochemical devices जिसके अंदर chemical energy directly convert हो जाती है electrical energy के अंदर, उनको हम कहते हैं fuel cells. अगर इस डायग्राम में देखें तो बेसिकली ये दिखाया गया कि जनरली जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं या जो हमारे पास नॉर्मल डिवाइसेस होती हैं लाइक जनरेटर वगैरह, उनमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी सबसे पहले कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी में, मींस उसके अंदर कोई मैकेनिकल वर्क होता है और उसके बाद वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और उसी के कंपैरिजन अगर फ्यूल सेल को देखा जाए तो फ्यूल सेल में केमिकल एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट मींस कि इसमें थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का स्टेप इन्वॉल्व नहीं होता. Chemical energy is directly converted into electrical energy in fuel cells. अब अगर हम कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल सेल देखें तो फ्यूल सेल में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है. एज इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस, तो इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होती है या आयंस की जो होती है वो मूवमेंट होती है. और एनोड के ऊपर अब बेसिकली फ्यूल सेल्स में क्या होता है कि एनोड की तरफ हम फ्यूल को इंसर्ट करवाते हैं और जो हमारा कैथोड होता है उसके ऊपर बेसिकली ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. कैथोड पर रिडक्शन होती है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है. फिर फर्दर हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं उनको, जैसे कि एक्सेस फ्यूल मींस जो एक्सेस फ्यूल होगा वो यहाँ से आउट हो जाएगा या जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे वो आउट हो जाएंगे. वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट वगैरह बनेगा तो वो भी आउट हो जाएगा. ये एक और फाइनली जो रिएक्शंस होते हैं उनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड. सो इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो प्रोड्यूस होता है. दिस इज बेसिकली द जनरल प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल सेल. अब अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि जो भी फ्यूल सेल होगा उसमें तीन चीजें नेसेसरी है. दैट इज फ्यूल, नंबर सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइट एंड नंबर थर्ड इज ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन तो हर फ्यूल सेल में ऑक्सीजन मस्ट है. तो जो चीज डिफर कर सकती है वो क्या है, फ्यूल और इलेक्ट्रोलाइट. सो अब हम फ्यूल सेल को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल और इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल हो सकता है. जैसे फ्यूल डिफरेंट होता जाएगा तो हमारा जो फ्यूल सेल है उसकी टाइप डिफरेंट होती जाएगी और इलेक्ट्रोलाइट अगर डिफरेंट यूज करेंगे तो फ्यूल सेल अलग हो जाएगा. सो अगर हम काइंड्स ऑफ फ्यूल सेल देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, जो हम फ्यूल यूज करेंगे उसकी बेसिस पे फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल हैं. नंबर 1 इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. अगर हम फ्यूल में हाइड्रोजन यूज करें तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बन जाएगा. नंबर सेकंड इज हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. अगर हम फ्यूल के हाइड्रोकार्बन को एज अ फ्यूल यूज करें तो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हो गया. अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को एज अ फ्यूल यूज करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन फ्यूल सेल हो गया. नंबर 4 विल बी मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन फ्यूल सेल एंड नंबर 5 इज सॉलिड कोल ऑक्सीजन फ्यूल सेल. ऑक्सीजन इज नेसेसरी, फ्यूल सेल में ऑक्सीजन मस्ट है. सो ऑक्सीजन तो हो गई, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फ्यूल वी यूज हम फ्यूल सेल को डिफरेंट काइंड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज कि अगर फ्यूल सेल की क्लासिफिकेशन की जाए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करें तब भी फ्यूल सेल डिफरेंट काइंड्स के हो जाएंगे. हम इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं या हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आयंस दैट मूव इन द इलेक्ट्रोलाइट, उस पर भी, जैसे अगर इसके बेस पे अगर क्लासिफाई करें तो नंबर 1 विल बी अल्कलाइन फ्यूल सेल,
अल्कलाइन फ्यूल सेल जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में शो किया गया है, दिस इज बेसिकली एन अल्कलाइन फ्यूल सेल। और यहाँ पे हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइट में OH नेगेटिव आयंस जो है वो मूवमेंट उनकी हो रही है। नंबर सेकंड इज डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल। नंबर थर्ड इज फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल। अब ये फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल जो है, जैसे अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फास्फोरिक एसिड है, और जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं आयंस वो बेसिकली कौन से हैं, हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट हो रही है। उसके बाद है प्रोटॉन पॉलीमर एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। नेक्स्ट इज मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल एंड द लास्ट वन इज द सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। सो ये जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की है, दिस इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो हम लोगों ने यूज किए हैं। सो डिफरेंट तरह के हमारे पास फ्यूल सेल्स बन जाते हैं। सो हमारा जो मेन कंसर्न है वो है हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल का। इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल को स्टडी करेंगे। तो अब हम लोगों ने स्टडी करना है, दिस इज बेसिकली हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल और सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। मींस कि जो हमारे पास सेल है उसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे उसमें बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट ऑफ आयंस जो होगी वो ऑक्साइड आयंस की होगी, और जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल है, वो हाइड्रोकार्बन है। सो जो हमारे पास सेल बना, दिस विल बी हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल भी इसको हम कह सकते हैं, या फिर सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल भी कह सकते हैं। तो अगर इसकी जस्ट पहले कंस्ट्रक्शन देख ले तो हमारे पास एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा एक तरफ, बीच में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होंगे। चूंकि हम सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल यूज करें तो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोटॉन आयन नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, ऑक्साइड के आयन्स होंगे, उनकी मूवमेंट होगी। उसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारा कैथोड होगा वहां से हम ऑक्सीजन को इंसर्ट करवाएंगे, और उसके ऊपर क्या होगी, रिडक्शन होगी। फर्दर वर्किंग हम आगे जाके देखेंगे कि होता क्या है। उसकी रिडक्शन होगी, जब ऑक्सीजन को इंसर्ट करवाएंगे उसकी रिडक्शन होगी तो आयंस प्रोड्यूस होंगे, वो आयंस शिफ्ट करेंगे इधर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन को एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं, सो मीथेन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इसको यूज कर रहे हैं। वो जो आयंस यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके आ रहे हैं वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ रिएक्शंस होंगे, और जो रिएक्शंस होंगे उसके नतीजे में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो ये बेसिकली क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। सो इन दिस वे जो हमारा फ्यूल सेल होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल जो केमिकल एनर्जी है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो अब अगर हम इसकी मेन वर्किंग देखें, सो हुआ क्या, हमारे पास है हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल। इसमें हम लोगों ने बोला कि एक होगा एनोड, एक कैथोड है, और बीच में है इलेक्ट्रोलाइट। जो कैथोड है वहां पर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवानी है एयर, मींस ऑक्सीजन, कैथोड वाली साइड पे। अब कैथोड पे जब मैं ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, कैथोड पे होती है रिडक्शन। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑक्सीजन क्या करेगा, जब ऑक्सीजन को मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कैथोड के ऊपर, सो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऐड मीन्स उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो जाएगी, जिससे हमारे पास 2 ऑक्सीजन के आयंस बनेंगे। क्या बनेंगे हमारे पास, एनायंस। अब वो जो ऑक्सीजन के एनायंस बनेंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स में आ गए, तो दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड एनोड, एनोड की तरफ। यहाँ पर ऑक्सीजन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई कैथोड के ऊपर, उसकी हुई रिडक्शन से बने ऑक्सीजन के आयंस। दीज आयंस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एनोड। एनोड पे हमारे पास क्या था, फ्यूल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया, और यहाँ पर जो हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कि हम लोगों ने कौन सा लिया, मीथेन हाइड्रोकार्बन, कुछ भी हो सकता है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जो ले रहे हैं यहाँ पर एज एन एग्जांपल दिस इज मीथेन। सो मीथेन, सबसे पहले मीथेन के साथ होगा क्या कि मीथेन वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना देगा, जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है कि मीथेन ने वाटर के साथ जब रिएक्ट किया तो उसने हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। अब फर्दर क्या होगा कि
अब ये जो यहाँ से जो ऑक्सीजन के आयंस मूव करके आ रहे हैं, जो ऑक्सीजन के एनायन है, जब वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड उस ऑक्सीजन के आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी रिलीज होंगे। यहाँ चूंकि ये क्या है, एनोड, और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स जो हुए वो रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल हुई। अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हुए हैं, रिलीज हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड। एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अब यही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं वो दोबारा से रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, दोबारा से क्या होगा, एनाइन बनेगा, और दोबारा से ऑक्सीजन के एनाइन फर्दर इस तरफ एनोड की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसी तरह ये सारा जो साइकिल है हमारा वो चलता रहेगा। और क्या होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। सो इन दिस वे जो हमारी केमिकल एनर्जी है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर एक और चीज देखें तो यहाँ पर हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो दीज आर बेसिकली द बाय प्रोडक्ट्स जो कि क्या होंगे, एलिमिनेट होते जाएंगे। यहाँ पर आउटलेट्स होती हैं जो कि आउटलेट के थ्रू ये निकलते जाते हैं साइड से। उसके बाद अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इनके देखें तो एडवांटेज, फ्यूल सेल, जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल है उसका एडवांटेज बेसिकली क्या है कि हाईली एफिशिएंट होता है। उसके बाद इसमें कोई मैकेनिकल वर्क नहीं होता, सो बेसिकली नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। अगर हम ऑटोमोबाइल में इनको यूज करें फ्यूल सेल्स को इंजन्स में, तो उसमें क्या होगा कि नॉइस पोल्यूशन कम होगी। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि दिस वी कैन बेसिकली यूज हाइड्रोकार्बन्स, और जो इनमें इमिशंस होती है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन हो रही है जो कि डेंजरस नहीं है, हार्मफुल नहीं है, सो इसकी इमिशंस भी जीरो होती हैं। और डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो जो मेन डिसएडवांटेज है हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल का, दिस इज कि नो लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इसको हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। So this was all about hydrocarbon fuel cell. I hope so कि आप लोगों को समझ आ गई होगी. So give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned, subscribe to my channel. Thanks for watching.